हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुज को समझना ये क्वेश्चन नंबर 11 12 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 11 नंबर में जो है वो आखिर 3.27 में जो है वो कौन सी का मान जो है वो इसका मान याद करना। यदि ए बी जो है वो ये जो है वो क्या है, इनके जो है वो समांतर है। ठीक है, तो भेरी जो है वो सिंपल बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर इनको जो है वो हल कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर जो है वह डी सी है। ए बी समांतर जो है वह ये ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। जब ये दोनों जो है वो समांतर होंगे तो हम जो है वो जानते हैं कि ये दोनों जो है वह आसन्न कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये कोण बी प्लस ये कोण सी 180 के बराबर हो जाएगा आसन्न कोण के युग्म से। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा आसन्न कोण के युग्म से। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे क्या देखना है। तो ये हमारा कोण बी है, तो बी जो है वो हमारा 120 डिग्री दिया हुआ है। तो 120 डिग्री जोड़ कोण सी, तो हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो कोण सी जो है वो दे दीजिए बराबर 180 डिग्री। अब जो है वो ध्यान दीजिए 120 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा कोण सी बराबर ये 180 डिग्री और माइनस ये 120 डिग्री। तो देयरफॉर ये हमारा कोण सी बराबर ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोण सी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है लिख देंगे अतः कोण सी बराबर 60 डिग्री, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 12 नंबर। अब देखिए वो इनका 12 नंबर आकृति 3.28। इस आकृति में देखना है कोण पी और कोण एस। ये पी और एस का मान ज्ञात करना है। यदि एस पी ये जो है वो हमारा एस पी ये भुजा जो है वह आर क्यू इसके जो है वो समांतर है। ठीक है, चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल जो है वो दे दीजिए और फिर इनको जो है वो हल कीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है बुआ, तो हमारा जो है वो दिया हुआ है एसपी जो है भुजा जो है वो किनके समांतर है, तो ये पी क्यू के समांतर है। ये हमें दिया हुआ है। तो जब ये दोनों भुजा समांतर है, हम जो है वो ये दोनों जो है वो आसन्न कोणों का योगफल जो है वो ये दोनों जो है वो भुजा क्या है, समांतर है। तो जब ये दोनों भुजा जो है वो समांतर होंगे तो ये जो है वो कोण पी और कोण क्यू दोनों जो है वो आसन्न कोणों का योगफल जो है वो 180 के बराबर होगा। हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि कोण ये क्यू प्लस ये जो है वो कोण पी बराबर ये 180 डिग्री आसन्न कोण के युग्म से। ठीक है बुआ, अब देखिए हमारा कोण क्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 130 डिग्री जोड़ कोण पी। तो हम जो है वो यहाँ पे कोण पी बराबर ये 180 डिग्री, इसको हम इधर भेज देंगे तो हमारा क्या होगा, कोण पी बराबर ये 180 डिग्री और माइनस ये 130 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से कोण पी बराबर क्या हो जाएगा, इनको माइनस कर लेंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा कितना आया हुआ है, तो 50 डिग्री जो है वो ये आया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो हमारा कितना आया हुआ है 50। हमें एस भी जो है वो चाहिए, एस चाहिए। तो ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो इनका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इनका मतलब हो गया 90 डिग्री। ये जो है वो ये एस और आर ये भी जो है वो हमारा आसन्न कोण होगा। यहाँ पे जो है वो सिंस कोण एस जोड़िए कोण आर इनका भी योग जो है वो 180 के बराबर होगा आसन्न कोण के युग्म से। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए आसन्न कोण के युग्म से। तो कोण एस तो हमें जो है वो मालूम करना है। तो कोण एस जोड़ कोण आर जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री। तो ये कोण एस बराबर ये हमारा 180 डिग्री प्लस 90 ऐसे रहेगा तो माइनस 90 हो जाएगा। देयरफॉर ये कोण एस बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोण एस बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए अतः कोण पी बराबर 50 डिग्री तथा कोण एस बराबर ये 90 डिग्री। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो इस तरीका से हमारा जो है वो 3.3 जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है प्रश्नावली 3.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी
गणित के सभी प्रश्नों के समाधान, संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।